नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे साथियों, सबसे पहले नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि ये वर्ष आपके जीवन में नई खुशियां, नई सौगात लेकर के आए। जो भी बच्चे सरकारी सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष बेहतर साबित हो और वो इस वर्ष में नौकरी लग जाएं, इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, भर्तियों की जो चर्चा अभी चल रही है, सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना जो है अपनी जारी की है। इस कार्य योजना में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण बात है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही विशेष तौर पर मैं बताऊंगा ग्रेड 3 भर्ती के बारे में, जो कब तक आ सकती है। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होंगे। ये प्रश्न बना है क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, इस वजह से ये प्रश्न आ रहा है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और ग्रेड 3 का एग्जाम जो वो कब तक हो सकता है, रीट कब तक हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई फिक्स डेट मैं भी आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये तो सरकारी तय करती है। बहरहाल चल क्या रहा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आपको क्या करना है इसके ऊपर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास हमारा ऐप अगर नहीं है डाउनलोड, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्यारे साथियों, सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना जो अपनी जारी की है, उस कार्य योजना के अनुसार 30 दिन में बीकानेर निदेशालय को ये आंकड़े सरकार को देने हैं कि भाई कितनी वैकेंसीज जो वो खाली हैं शिक्षा विभाग में, स्कूल में, जैसे स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, ग्रेड 3 और भी जो पोस्ट हैं, है ना, सभी की जानकारी एक प्रकार से देनी है। ये जानकारी मिलने के बाद धीरे धीरे कार्यवाही आगे बढ़ेगी, वित्त विभाग में फाइल जाएगी, वहाँ से वापस जो है वो कार्मिक विभाग में फाइल आएगी, वहाँ से आरपीएससी में जाएगी और उसके बाद में सरकार के निर्देशानुसार वैकेंसी की घोषणा होगी। तो इसमें लगेगा समय। ठीक है, तो ग्रेड 3 की अगर मैं आपको बताना चाहूँ भर्ती के बारे में, तो ग्रेड 3 की भर्ती होने से पहले रीट का एग्जाम होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि रीट आयोजित करवानी पड़ेगी। अब रीट के लिए हमें किसी प्रकार की जो वो गणना करने की सीटों की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार 2 एग्जाम करवाना चाहती है तो रीट निश्चित तौर पर बहुत जल्द आपके सामने होगी, है ना। और 2 एग्जाम या 1 एग्जाम, तो उसका जवाब यही है साथियों कि भाई आप अभी 2 एग्जाम ही मान करके चलिए। आप यही मानकर चलें कि आपके 2 एग्जाम होंगे, क्योंकि रीट की जो सर्टिफिकेट है उसकी पात्रता भी आजीवन कर दी गई है। तो रीट के 2 एग्जाम, या फिर ये कहें कि ग्रेड 3 के लिए 2 एग्जाम होंगे। एक रीट पात्रता परीक्षा और दूसरा आपका मेन एग्जाम होगा। ठीक है, तो पात्रता परीक्षा जल्द आयोजित हो सकती है, यानी लोकसभा चुनावों से पहले पात्रता परीक्षा हो सकती है। पहली बात तो आपको तैयारी जो है वो जारी कर देनी चाहिए, आज से ही तैयारी को आप शुरू कर दो। ठीक है, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात करें, ग्रेड 3 का एग्जाम कब होगा। ये पात्रता अगर यहाँ आयोजित हो जाती है तो निश्चित ही इस साल के अंत तक रीट का जो ग्रेड 3 उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और इस साल के अंत में या अगले साल के प्रारंभ में जो है वो आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है ग्रेड 3 का। अगर अकेले रीट के बेस पर भर्ती होगी, जो कि जिसकी संभावना कम है ना, जिसकी संभावना क्या है, कम है अभी, फिर भी चलो 1% मान लेते हैं, अकेली रीट के बेस पर भी होती है तो फिर मई के बाद में ही होगी। अभी होने की संभावनाएं कम हैं क्योंकि समय लगेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी है, क्योंकि अब वो दिन चले गए हैं जो आप 4 महीने 3 महीने पढ़ करके सिलेक्शन ले लेते। ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। अब कम से कम ग्रेड 3 जो है वो 6 महीने की तैयारी मांगती है, और अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो 1 साल की तैयारी वहाँ पर आपकी परीक्षा की मांग होती है कि भाई 1 साल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब आपको करना क्या है, ग्रेड 3 के लिए विशेष तौर पर बात करूँगा। प्यारे साथियों, देखिए ढेर सारे कोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होगा, कहाँ से आप पढ़ें, क्या पढ़ें,
उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर हम बात करेंगे रीट बोल दो चाहे आप ग्रेड थर्ड बोल दो, ठीक है, ग्रेड थर्ड कोई सी भी बोल दो, उसके लिए तैयारी करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, कोचिंग जाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ग्रेड थर्ड में अगर आप फिजिकली कोचिंग जा रहे हैं, यानी कि अगर आप खुद व्यक्तिगत रूप से कोचिंग में जाकर के क्लासरूम में पढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें समय ज़्यादा जाया होगा निश्चित तौर पर। दूसरी बात, क्या करें फिर, ऑनलाइन पढ़िए। किसी भी कोचिंग से आप पढ़ सकते हो, किसी व्यक्ति विशेष से पढ़ सकते हो, या किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा पढ़ सकते हो, या स्वाध्याय भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने लगभग वही बच्चे हैं सब जो पहले पढ़ चुके हैं, है ना। नए बच्चे जरूर आए हैं जो अभी पात्र होंगे रीट की परीक्षा देने के बाद में, उनके लिए भी ये वीडियो, ये मैसेज है कि रीट की परीक्षा की तैयारी ग्रेड थर्ड के सिलेबस के हिसाब से हो जाती है। तो ग्रेड थर्ड की आप डायरेक्ट तैयारी करें, रीट की तैयारी आपकी हो जाएगी। स्वाध्याय करें या ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन नहीं पढ़ें, रीट के लिए मेरा यही मानना है। आपकी व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है। मैं सिलेक्शन का आपको एक तरीका जो है वो बता रहा हूं, जो कि निश्चित तौर पर लागू होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं अपने ही कोर्स की बात करूंगा, आज किसी और के कोर्स की बात हम करेंगे ही नहीं। हमारा जो कोर्स है साइंस और मैथ्स का, वो इस प्रकार से बनाया गया है कि बच्चे को समय उसमें लगे कम और प्रतिफल मिले ज्यादा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ग्रेड थर्ड में या रीट में केवल विज्ञान और गणित ही तो है नहीं। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सामाजिक विज्ञान ही अकेला नहीं है, वहां पर आपको रीट की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। ग्रेड थर्ड की बात करें तो एक बहुत बड़ा पार्ट जीके का पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, है ना, आईसीटी भी आपको पढ़नी पड़ती है, साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, टीचिंग मेथड्स भी पढ़ने पड़ते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो केवल मैथ साइंस वालों के लिए बात करें तो मैथ साइंस ही तो है नहीं, है ना। इसीलिए कोर्स को इस हिसाब से बनाया गया है कि भाई जो मैंने टोटल जो साइंस पढ़ाई है, पूरी पीडीएफ एक प्रकार से, जैसे अभी आपके सामने बोर्ड है, पूरे बोर्ड पर पीडीएफ जो मैंने लिखे हैं खुद के नोट्स, उन्हीं को मैंने पढ़ाया है। डेमो आप वीडियोज में जाके ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आकाश कटेवा नाम से ही ऐप है, सीधा सीधा आप डाउनलोड करें और देख सकते हैं डेमो को। प्यारे साथियों, टोटल साइंस की अगर बात करूं, साइंस में 76 वीडियोज में, है ना, 76 वीडियोज में पूरी साइंस कंप्लीट है। इसमें आपकी बायो भी आ जाएगी, ठीक है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। तीनों के तीनों 76 वीडियो में कंप्लीट है। और कोई भी शिक्षक या कोई भी संस्था, कोई भी अकेला जो YouTube पर पढ़ा रहा है, वह भी इतने कम वीडियोज में ये मैटर आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। और 90% क्वेश्चंस हमेशा से आते रहे हैं और आते रहेंगे, ये गारंटी है मेरी। क्यों गारंटी ले रहा हूं? क्योंकि मैटर जो है वो NCERT यानी जो वर्तमान में अपने सिलेबस चल रहा है उसी पर आधारित है। तो ये कोर्स निश्चित तौर पर आप ज्वाइन करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। डेमो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। किसी किसी बच्चे को वो टीचर चाहिए होते हैं जो एक एक शब्द लिख करके बोर्ड पर बताते हैं। मेरा जहां तक मैं इस चीज में विश्वास कम करता हूं, क्योंकि मैं खुद अजय चौधरी सर से पढ़ा हूं और सीधी सी बात है कि जो मैटर हमने तैयार कर लिया बेस्ट बच्चों के लिए पीडीएफ में, उसके बाद में उसको पढ़ाना है, समझाना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बच्चे को खुद करना है, याद आपको ही करना पड़ेगा। समझा हम सकते हैं, वो हमने किया है। एक एक शब्द लिख करके बताऊंगा, बहुत समय चला जाएगा लिखने में। पहले बोल के बताओ फिर लिख के बताओ, बहुत समय जाता है बेफिजूल। इसीलिए तो वीडियोस की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे 76 वीडियो में मैटर आपको लगभग उतना ही मिलेगा, लेकिन आपका समय खराब नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। एनसीईआरटी से कवर 90% मैटर डेफिनेटली आएगा। मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स टोटल 61 वीडियोज, टोटल 61 वीडियोज में कंप्लीट है आपकी मैथमेटिक्स।
अगर आप रोज, है ना, रोज एक वीडियो देखते हो मैथ साइंस का, एक देखते हो आप मैथमेटिक्स का। साइंस में केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इसके लिए एक एक नहीं बोल रहा हूँ, केवल एक वीडियो देखते हो तो आप लगा लीजिए किसी दिन 2 वीडियो मान लो आप देख लेते हो, तो मैथमेटिक्स तो आपकी लगभग 2 महीने में, है ना, कंप्लीट हो जाएगी। और ये आप 2.5, है ना, यानी कि 2.5 महीने में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप दोनों का एक एक वीडियो रोज देखते हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि 2 महीने में तो ये कंप्लीट हो ही जाएंगे, और यहाँ बचेंगे 2 महीने में इसके भी 60 वीडियोज हो जाएंगे, 16 वीडियो बचे यहाँ। अब आपको गणित का वीडियो देखना है नहीं, है ना, इसकी प्रैक्टिस आप चालू रखिए, और 15 दिन में यानी कि 2.5 महीने में गणित और विज्ञान पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पढ़ने की दृष्टि से अगर एक एक वीडियो आप देखते हो, और मेरे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते, आप जाके देख सकते हैं, PDF आपको मिलेगी, प्रिंट आप ले सकते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ मैथमेटिक्स में साथियों जो NCERT की बुक्स है उनको भी ध्यान में रखा गया है, उनके क्वेश्चंस भी मैंने क्षेत्रमिति वाले पार्ट में करवाए हैं, बहुपद वाले पार्ट में भी करवाए हैं। जो टॉपिक्स वहाँ से लेने थे वो लिए हैं मैंने। स्टार्टिंग के जो एक प्रकार से बीजगणित का जो पार्ट है सारा का सारा, वो NCERT से 9th और 10th की बुक से ही उठाया गया है, सारा का सारा एज इट इज़ वहाँ से ही आपके टॉपिक हैं, वही मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसकी आप यहाँ से कंसेप्ट समझिएगा, और प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए, चाहे लक्ष्य की गाइड ले लीजिए, चाहे किसी की भी गाइड ले लीजिए, चाहे RS अग्रवाल ले लो, चाहे कोई भी ले लो जो रीट के लिए है, उस गणित के क्वेश्चंस को आप सोल्व करिएगा उस बुक में से। इन वीडियोज को देखने के बाद आपके अच्छे से प्रश्न होंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, साथ में ही आपको प्रत्येक वीडियो की PDF मिलेगी, और प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट भी देने को मिलेगा। ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया था जो ग्रेड 3 2022 का आपका कंप्लीट हुआ, 2023 में सॉरी, है ना। उसके बाद में हमने संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए शुरू किया था, लेकिन उसकी अभी कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है संस्कृत शिक्षा विभाग वाले की। तो वही चीज़ है, सिलेबस तो वही है, तो वो कोर्स आप निश्चित तौर पर परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है, अकेले विज्ञान का कोर्स लेना चाहता है वो भी अवेलेबल है, अकेले गणित का भी अवेलेबल है। और इसमें इन कॉम्बो कोर्स में मैथ और साइंस के जो टीचिंग मेथड के 12 वीडियो हैं वो भी आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, 12 वीडियोस भी इसमें अवेलेबल हैं, वो भी आप देखें आराम से। आपका 70 नंबर का कंटेंट है ना, परीक्षा के हिसाब से 70 नंबर का कंटेंट 2.5 महीने में आप कवर कर सकते हो। इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता साथियों। कहीं पर किसी भी कोचिंग में ऐसी चीज़ें आपको देखने को निश्चित तौर पर नहीं मिलेंगी। तो गणित और विज्ञान के लिए हमसे जुड़िए, डेमो वीडियो देखिए, फ़ायदा आपको मिलेगा, 90% मैटर इसमें से मिलेगा। बाकी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, स्थिति ये है कि अकेली साइंस के लिए बता रहा हूँ, अकेली बायो के लिए, साइंस में भी अकेली बायो के लिए 60 70 वीडियोज़ हैं। पूरी साइंस के लिए 200 वीडियोज़ हैं। बताओ आप, 200 नहीं तो आप 150 वीडियो मान सकते हो। गणित और विज्ञान की मिलाकर के 300 वीडियोज़ हैं। 300 वीडियो बच्चा कब तैयार कर सकता है? 300 वीडियो तैयार करने के लिए दिन में 3 वीडियो भी अगर 2 वीडियो भी अगर 3 वीडियो भी अगर आप देखें तब भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 100 दिन का समय लगेगा फिर भी, है ना। और यहाँ पर आप 2.5 महीने में कर सकते हो, 75 दिन में 25 दिन आपके पास एक्स्ट्रा और हैं, रिवीजन कर सकते हो। उनसे कम मैटर नहीं है, गारंटी है मेरी, उनसे कम मैटर भी नहीं आएगा परीक्षा में। अब आपके ऊपर, आपको किस हिसाब से पढ़ना है। बाकी जब हाँ, एक थोड़ी सी बात है सिलेबस की भी। तो देखिए सिलेबस अगर बदलेगा, ग्रेड 3 में अगर सिलेबस बदलता है तो आप ये समझ के चलिए कि 10% से अधिक सिलेबस बदलेगा नहीं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं। क्या बदलाव होगा? कुछ बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सिलेबस में बदलाव होगा, ग्रेड 3 में नहीं होगा मेरे हिसाब से। रही बात सर नया जीके पढ़े या पुराना, ये प्रश्न भी आता है, तो पुराना जीके ही पढ़िए, अभी नई सरकार बनी है, नए जिलों का क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप एक बार छोड़ दीजिए। नए जीके को छोड़ना आपको एक बार, आपको पुराने जीके को ही एक बार आगे कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये तरीका साथियों ग्रेड 3 में सिलेक्शन लेने का, सीधा सीधा। जो बच्चा खुद से पढ़ना चाहता है, किसी से और मदद नहीं चाहता वो, तो वो सीधा सा है NCERT की बुक्स को वो फॉलो करे और आराम से वो साइंस को निकाल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है साथियों,
अब 2024 में सफलता किस हिसाब से हासिल करें, तो कुछ सीधे सीधे पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि अभी जो जमाना चल चुका वो ऐसा चल चुका है कि YouTube जो है, जिसके ऊपर अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखने के बाद या ये वीडियो देखने से पहले भी आपने रील्स देखी होंगी, या इस वीडियो के बाद भी आप रील्स के ऊपर नज़र आपकी जाएगी। और जब एक रील हम चला लेते हैं, स्क्रॉल जब करते हैं, तो उसमें समय कितना चला जाता है, 1 घंटा कब जाता है उसका पता ही नहीं चलता। तो आपको पढ़ना ऐसे है, इस साल अगर आपको सिलेक्शन लेना है, घर में एक कमरा जो है, या कमरा नहीं है, कोई भी एक ऐसा स्थान चुन लो जहां पर आप एकांत रूप से पढ़ सकें, बिल्कुल शोर शराबे से दूर पढ़िए, बोल करके पढ़िए, चीज़ों को बोल करके याद करें। कभी भी ऐसे मन में ही नहीं है, बोलना थोड़ा सा ज़रूरी होता है साथियों, है ना। तो बोल करके चीज़ों को याद करें, एकांत में पढ़ें, सोशल मीडिया से कट जाएं एक प्रकार से। बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको सोशल मीडिया से दूर होना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए। रील्स से दुनिया चलेगी नहीं, ये रील्स आप आज बना लोगे, 5 साल बाद में, 5 साल आप रील बना लो, 5 साल के बाद में आपसे अच्छी रील्स बनाने वाले आ जाएंगे। आपकी रील्स नहीं चलेंगी, उनकी चलने लग जाएंगी, वो आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, आप वहीं रह जाओगे। ठीक है, तो रील्स बनाने से अच्छा है 1 साल रील्स बनाना बंद करके या रील्स देखना बंद करके 1 साल अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ज़िंदगी भर आप रील्स देख सकते हो, बना भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पहले अपने जीवन को सेट कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी गारंटी है कि आपका जीवन अच्छा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त जाएगा इस चीज़ की नहीं है, अच्छा जाएगा इस चीज़ की गारंटी है, श्योरिटी है वहाँ पर, जो कि सभी को चाहिए होती है। तो उसके लिए मेहनत वही करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है ना। तो तरीका यही होगा पढ़ने का, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए। यूट्यूब पर अगर आप किसी टीचर विशेष से पढ़ते हैं तो उन्हीं के वीडियो देखिए, किसी अदर वीडियो को मत देखिए। लेकिन वहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है यूट्यूब पर, मुझे पता है। कब हमारा ध्यान दूसरे वीडियोस पे चला जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है एप्लीकेशन, किसी भी ऐप को आप प्रेफर करें, ऐप को डाउनलोड उसको करें और उसमें कोर्स का डेमो देखें, आपको पसंद आए लें, नहीं पसंद आए दूसरे का ले लें, लेकिन ऐप से पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पढ़ें, रिवीजन करें, बस यही कार्य आप लगातार करते रहें। एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, आज से ही आप ये कोर्स लेके पढ़ाई करें, 2.5 महीने में गणित विज्ञान आपकी हो जाएगी। उसके बाद में जीके पढ़ते रहिए आराम से, क्या दिक्कत है। और मैं तो एक एक वीडियो बताया मैंने, और वीडियो भी ऐसे हैं कि जिस पढ़ोगे उसी के साथ आपको याद भी होगा। आधा दिन का काम है ये, लिखो। हालांकि मैं नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसको आप खुद भी लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आधे दिन का काम है, आधे दिन जीके को पढ़ लीजिए। 2.5 महीने में तो आपका कोर्स हो जाएगा ग्रेड 3 का। और उसके बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और आपको कोई रोक ले सिलेक्शन से तो मैं यही हूँ, कोई नहीं रोक सकता साथियों, निश्चित तौर पर, अगर आप ऐसा करते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसके ऊपर निश्चित तौर पर मैं आपके सामने आऊँगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।